Good morning, all of you. Myself, Randir Singh from IRS faculty. तो बच्चों, क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया रिसोर्सेज में. अब सेकेंड पार्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आप लोगों को बताने जा रहे हैं. तो मेक ए लिस्ट ऑफ ये 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू. बच्चों, आप 5 ऐसा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की लिस्ट बना लीजिए जो अपने चारों तरफ जो आप प्राप्त करते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस became resources only when their original form has been changed. ये नेचुरल सब्सटेंस जो है ये केवल अपनी ओरिजिनल अवस्था में चेंज होता है. आयरन और was not a resource until pupil learn to extract iron from it. ये आयरन जो है ये एक प्रकार का रिसोर्स नहीं है. ये until pupil learn लोगों द्वारा ये बनाया गया है, तैयार किया. pupil use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and ये vehicles which are known as ये human made resources. बच्चों, लोगों द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों से बनाया गया है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है और व्हीकल्स, ये सारे इनको जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. टेक्नोलॉजी इज आल्सो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार का मानव संसाधन है, मानव निर्मित. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in a understanding. Yes, said Raju. Mona, so people like us use natural resources. लोग भी हमारे तरफ एक प्राकृतिक संसाधन है, मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मानव द्वारा बनाए गए हैं. मोना गर्दन को हिलाते हुए समझती है और राजू भी हाँ कहता है. ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं. डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? रिफर टू द नंबर जो क्वांटिटी है एंड एबिलिटीज जो मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल थ्रू देयर आर ए डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज ए रिसोर्स. वन कैन नॉट डेनी द फैक्ट दैट इट इज द स्किल ऑफ ए ह्यूमन दैट हेल्प इन ये ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स. ये मानव द्वारा जो ये रिसोर्स संसाधन है, इसको हम इस तरह से मानव के कारीगरी द्वारा इसको ट्रांसफ़र, इसकी मदद से फिजिकल और मटेरियल जो है इसको वैल्यूएबल जो है इसको हम नहीं कर सकते. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, पीपल कैन मेक द ये बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो. अब बच्चों ध्यान देंगे, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन रिसोर्सेज. क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा. पीपल कैन ये मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. मनुष्य लोगों द्वारा बनाया गया जो प्रकृति के संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से जो अपने ज्ञान से, कारीगरी से, अपने टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, तो दैट इज ए वाई ह्यूमन बीइंग आर ये स्पेशल रिसोर्सेज. ये मनुष्य द्वारा सृष्टित किया हुआ एक स्पेशल रिसोर्सेस है. पीपल आर ए ह्यूमन रिसोर्सेज. मनुष्य भी ह्यूमन रिसोर्सेस है. एजुकेशन एंड हेल्प इन ये मेकिंग पीपल ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ये एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इसकी मदद से मनुष्य जो है वैल्यूएबल रिसोर्स है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर ये एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज ए नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. बच्चों ध्यान देंगे कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी में सुधार और लोगों के कारीगरी से क्रिएट जो करते हैं रिसोर्सेज को, उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि क्रॉप रूइन ड्यू ड्रो आउट कैन आई फाइंड ये सोल्यूशंस. यदि फसल बेकार हो गई, नष्ट हो गई सूखे से, तो आप कौन सा सोल्यूशन पाएंगे? दैट इज इट. इस तरह से इट इज ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ये सोल्यूशन. हम ज्ञान से,
शिक्षा से और अपनी कारीगरी से, अपने हुनर से हम पा सकते हैं सोल्यूशन को। रीड एंड पॉन्डर, रीड एंड पॉन्डर का मतलब पढ़िए, पॉन्डर मतलब विचार करिए, थिंक। ह्यूमन्स आर ये इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मनुष्य जो है आंतरिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्टेड वेरियस मीन्स टू ये कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फ्रॉम प्रोटेक्शन। बच्चों देखेंगे, फार्मर्स जो प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स हम लोगों के लिए, और प्रत्येक साइंटिस्ट जो है, प्रत्येक के लिए किसान जो है फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करता है, और साइंटिस्ट जो है हमको सजेशन जो है वेरियस प्रकार के उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के सुधार में वो हमारी मदद करता है। हाँ, तो बच्चों कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। कंजर्व मीन्स होता है बच्चों संरक्षण, संरक्षण यानी बचाना। मोना हैड ये नाइटमेट, सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना जो है रात का स्वप्न देखती है, स्वप्न में वो देखती है सारे पृथ्वी के पानी सूख गए हैं, पेड़ कट गए हैं। देयर वाज नो शेड एंड ये नथिंग टू ईट और ड्रिंक, न कुछ खाने के लिए न पीने के लिए है। पीपल वेयर सफरिंग एंड ये रोमिंग अराउंड डिसपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। ये लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं, अपने को असहाय भोजन के लिए और छाए के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अपने स्वप्न के बारे में मम्मी से बताती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आज तो पूछती है वास्तव में ऐसा हो सकता है। यस मम्मा रिप्लाइड, मम्मा उत्तर देती हाँ। इफ वी आर नॉट केयरफुल तो देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी बिकेम वेरी स्क्रैच एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन बी डेफिनेटली गेट एक्साइटेड। कहने का एक्साइटेड यानी समाप्त हो जाएगा यदि हम ध्यानपूर्वक इन संसाधनों को प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये एक दिन ऐसा आएगा समाप्त हो जाएगा। व्हाट कैन बी डू अबाउट इट, इसके बारे में राजू पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड्स रिप्लाइड मम्मम, इसके बारे में मम्मा अधिक बताती हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड ये गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशंस। ये क्वेश्चन है व्हाट इज कंजर्वेशंस, तो मम्मी कहती है बच्चे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशंस। ये बच्चों यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, ध्यानपूर्वक हम अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो हम रिन्यूएबल कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। पुनः बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो ये कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम भविष्य के लिए जो संतुलित हम प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, संसाधनों को भविष्य के लिए बचाते हैं, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ ये कंजर्विंग रिसोर्सेज, यहाँ अनेक प्रकार के कंजर्विंग रिसोर्सेज है। ईच पर्सन कैन बी ये कंट्रीब्यूट बाई ये रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब अनेक वे से आदमी जो है इसको बचा सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और कंजप्शन करके रिसाइकल पुनः यूज करके, रीयूजिंग पुनः यूज करके करते। अल्टीमेटली इट मेक्स ये डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। ये अल्टीमेटली मेक्स डिफरेंस, ये क्योंकि मुख्य तौर पर ये हमारे रहन सहन पर हमसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसको ध्यान से समझ लें। केयरफुल्ली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट ये बिसाइड मीटिंग द ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है जो ध्यानपूर्वक हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, इसको भविष्य के लिए, भविष्य के जनरेशन के लिए, हम फ्यूचर के जनरेशन के लिए वर्तमान की चीज़ों को संचित करते हैं, बचाते हैं, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ध्यान देंगे, दैट इवनिंग चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पॉकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर discarded clothes and baskets from bamboo sticks। ये शाम के समय बच्चे जो है अपने मित्रों के साथ कुछ पैकेट्स बनाते हैं शॉपिंग बैग के लिए, और पुराने न्यूज़पेपर से डिस्कवर्ड क्लोथ हैं ये बास्केट बम्बो फ्राम स्टिक, और इसको बांस के फट्टियों से और पुराने कपड़ों से ढकते हैं। वी विल गिव ए फ्यू, ये एवरी फैमिली भी नो, हम प्रत्येक परिवार को इसे देंगे और जानेंगे कि सेड मोना कहते हैं आफ्टर ऑल इट इज ए फॉर वेरी गुड कोर्स सेड मुस्तफ़ा। अब कहता आपको वेरी गुड, तो टू सेव आवर रिसोर्स एंड ये कीप आवर अर्थ ए लिव, हम अपने संसाधनों को बचाएंगे और अपने पृथ्वी पर संचित करेंगे। आई एम गोइंग टू ये वेरी केयरफुल नॉट ये वेस्ट पेपर, अब हम चलें बहुत ध्यानपूर्वक, पेपर को बेकार नहीं करेंगे। जैसी कहती है मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेकिंग पेपर, अनेक पेड़ कट जाते हैं पेपर बनाने के लिए, व्याख्या करती है। आई विल सी दैट ये इलेक्ट्रिसिटी इज ए नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, और मैं ये भी देखूंगी कि घर पर अपने जो इलेक्ट्रिसिटी को बेकार करते हैं उसको भी मैं बचाऊंगी। साउटेड मुस्तफ़ा चिल्लाता है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्राम वाटर एंड कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी है पानी और कोयले से प्राप्त होता है, मिलकर जनरेट होता है, बनता है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड ये केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हम ध्यान देंगे जीवन के लिए। इम्प्रूव द ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और लोगों के जीवन में सुधार लाना। कंजर्व द ये अर्थ वाइटलिटी एंड ये डाइवर्सिटी, इसको पृथ्वी पर कंजर्व करना है। मिनिमाइज द ये डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड ये प्रैक्टिस, अपने पर्सनल बिहेव को परिवर्तन करना है टूवर्ड द एनवायरनमेंट, और इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और इनेबल कम्युनिटी उसका ध्यान भी देना है अपने एनवायरनमेंट के लिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्ट एट होम सेट आशा कहती है कि निश्चित रूप से घर पर पानी को बेकार नहीं होने देंगे। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज ए प्रेशियस, पानी की हर बूंद कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, चोर यूज द ये चिल्ड्रेन, तो हम साथ मिल कर के जो चोर यूज करते हैं, बच्चे कहते हैं, हम इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से पता करेंगे। दीज आर ये सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स, और कुछ इस प्रकार के मोना है, राजू है, उनके दोस्त हैं। व्हाट अबाउट यू, इसके बारे में क्या होगा। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब कैसे हम जा रहे हैं रिसोर्सेज को कंजर्विंग करने। तो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड ये प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट ये नेचर प्रोवाइड्स। तो ये फ्यूचर ऑफ प्लेनेट्स, भविष्य में हमारे ग्रह पर जो लोग रहते हैं, एबिलिटी मेंटेन करना है, इसको सुरक्षित करना है, जो हमारे प्रकृति ने हमें दिया है उसको हमें बचाना होगा। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, हमारा मेन कर्तव्य होता है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ये सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ए कंजर्व्ड, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज ए मिनिमाइज्ड। ऑल यूजेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे पुनः जो प्रयोग में आने वाले सस्टेनेबल हैं, इसको ध्यान देना है। द डाइवर्सिटी इज लाइफ, हमारे जीवन में जो है पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है इसको भी कंजर्व करना है, इसको भी बचाना होगा। द डैमेज ऑफ नेचुरल, और जो हमारा पर्यावरण डैमेज हो रहा है सिस्टम को, इसको मिनिमाइज करना होगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में हम बताएंगे। बच्चों ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम आपको बता दिए हैं, आप सर्च करिएगा, बुक से देखिएगा, क्वेश्चन को भी बताते गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।